Hello everyone and welcome to Meet Now, your NCERT destination. We are talking about यूनिट 3। हमारा यूनिट 3 चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसी में आज हम देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें मतलब आपका प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव जहां आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना जो है वो जरूरी हो जाता है। सो इनके बारे में जानते हैं। चलिए नाउ प्रोकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो अगर मेरे को किसी को समझाना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं या कैसे होते हैं, देन ये हमें बता रहे हैं कि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे छोटे होते हैं आपके प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो सिर्फ इतने छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं PPLO, राइट। और साइज इनका होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर मैं वायरसेस की बात करूं, वायरसेस भी वेरी स्मॉल, ठीक है। और इनका साइज तो जो है राइट आपका जो वायरस का है वो 0.02 माइक्रोमीटर, ठीक है, टू 0.2 माइक्रोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया की जब बात करते हो, बैक्टीरिया का साइज थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है। बैक्टीरिया का साइज नॉर्मली 3 to 5 माइक्रोमीटर देखा था हमने, राइट। ये होता है आपके बैक्टीरिया का साइज। नाउ आपका जो बैक्टीरिया है उसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग यू कैन से कि डिफरेंट शेप्स हम लोगों ने हालांकि देखा है जब हमने बैक्टीरिया डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो वो शेप्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका सिंपली कॉकस विच इज अ स्फीयर, स्फीयर गोल सा होता है। दूसरा आपका रॉड शेप कौन सा है? आपका बेसिलाई, है ना, स्पोर। अब ये जो है ये कभी कभी इस तरीके से भी होता है, और यहाँ पे एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलम होगा अगर सिंगल है तो, राइट। फिर कभी कभी थोड़ा सा कॉमा शेप्ड होता है जिसको हम वाइब्रियो कहते हैं। कभी कभी आपका स्पिरिलम भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके इस तरीके से अगेन फ्लैजिलम। कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा भी देखने को मिलेगा। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के आपको बैक्टीरिया यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उनका शेप जो है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेटली, ठीक है। चलिए, they are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी सबसे खास बात ये होती है मल्टीप्लिकेशन जो है, यानी एक सेल से कई सारे सेल बनना बहुत फास्ट यानी कि बहुत तेज होता है, ठीक है। अभी जो बहुत तेज वाली प्रक्रिया की बात हम करें, क्यों? अगर आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सेल को अगर मल्टीप्लाई करना है, उसको न्यूक्लियस से स्टार्ट होने बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड होते जाना है ना, और कुछ नहीं करना है। सो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है। ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया तो आधे घंटे में डबल हो जाते हैं। They may vary greatly in shape and size. 4 basic shapes of bacteria जो हम बता रहे हैं, Bacillus, ये दोनों, ठीक है, Coccus, spherical, Vibrio, comma-like, and lastly Spirillum जो आपका स्पाइरल शेप है। सो ये आपके बैक्टीरिया हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। अच्छा, जब सेल ही सेम है उसमें सिमिलैरिटीज ही सेम है, एकदम ही एक दूसरे के करीब है, और कुछ ज्यादा बहुत बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप समझो कि बहुत एक्स्ट्रा दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं सब सेम है, तो इसीलिए जो आपका सेल होता है वो भी सेम होता है। In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। अच्छा, अगर मुझे इसको देखना हो, ठीक है, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका जैसे कि कोई भी सिंपल सा एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें डीएनए आपका ऐसे ही सस्पेंडेड होगा, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे एक और सर्कुलर डीएनए हो। ये जो डीएनए है, ठीक है, जो ये सर्कुलर डीएनए है, इसका यूज हम कर रहे हैं कि आपकी जो
कोई भी दवाइयां बनी हैं, जैसे इंसुलिन बनी है, नाउ वी आर मेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ई कोलाई की हेल्प से हम इंसुलिन बना रहे हैं। तो ये इंसुलिन का बनना इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, हम इसको मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो जो इनका नाम है वो क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, now the plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria। phenotypic जो बाहर से हमको विजिबल हो, जो हमको दिख रहा है, वो होता है phenotype। so, अगर मुझे phenotype, ठीक है, ये जो लिखा है इसको मुझे बताना हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये है आपकी observable characteristics, राइट, जो मुझे दिख रहा है। दिख रहा है यानी सामने से कैसे दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, आप अपने आप को शीशे में देखते हो, तो जैसे आप दिख रहे हो वो आपका फिनोटाइप है। सो यहाँ पे जो हमारा ये प्लाज्मिड है, ये क्या करता है, ये आपके डीएनए को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कैरेक्टरिस्टिक देखता है कि वो दिखेगा कैसा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी एंटीबायोटिक से बचना है, उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, और ये है एक्चुअली बैसिलस। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया उसका है। अगर मुझे ये बताना हो, ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज योर प्लाज्मिड। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो आप इसको। ऑब्वियसली ये जो है आपका हो जाएगा फ्लैजिलम, ये। ठीक है, यहां पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल वॉल भी मिलेगी आपको। बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल भी दिखेगी, कैप्सूल भी कहते हैं। प्लस ये जो है जिसमें ये चीज सब कुछ सस्पेंडेड है, ये हो जाएगा आपको साइटोप्लाज्म। एंड ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज वुड बी योर राइबोसोम्स। ठीक है, सो ये एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत बेसिक से कंपोनेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। जो मैंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं वो हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं, वो हम ये मैनेज कर सकते हैं कि इनकी हेल्प लेके रादर। ठीक है, जो भी हमको नया कुछ बनाना है, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास प्लाज्मिड होता है, यानी कि आपका सर्कुलर डीएनए। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosomes। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो आपको प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा, तो उसका आंसर है आपका राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं कुछ, जब हम अभी आगे प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे डिटेल में, तब वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड देम इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में नहीं आपको दिखेंगी वो जनरली। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristic of prokaryotes। So अब हम क्योंकि prokaryotes के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपके prokaryotes के बारे में बात कर रहे हैं। मेसोसोम हो गया, आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज भी हैं, कैप्सूल भी है। बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे सेल वॉल में, ठीक है, इसीलिए वो इतने स्ट्रांग होते हैं, स्पोर जब फॉर्म कर लेते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन है। सो ये सारी चीजें किसकी हैं, दीज आर योर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बट पढ़ना तो है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है। आई होप समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, रीड योर एनसीईआरटी। इसके नोट्स जो भी हैं, डायग्राम्स कुछ जो है वो बना लीजिए, मार्किंग्स कर लीजिए कि कौन सा पार्ट क्या है, हो सके तो उसका फंक्शन भी जॉट डाउन कर लीजिए, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, तब तक आप रीड एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू।